जैसा कि आप जान रहे हैं, आज दो महापुरुषों का जन्मदिन एक ही दिन में पड़ गया है। इस बार पंजाबी लोगों का गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म का शुरुआत किया था, उत्पत्ति किया था उन्होंने। तो वे लोग अपनी खुशहाली मना रहे हैं जगह जगह वे लोग, और हमारे जिनको हम लोग आदर्श मानते हैं अपनी लड़ाई का हुआ है, मैंने इनका महत्व है, इनकी लड़ाई जो इनका योगदान, तो हम लोगों को हर्ष उल्लास के साथ मनाना पड़ता है, जानते हैं आप लोग। लेकिन इस बार हमारे सामने जो समस्याएं आ रही हैं, हमारे विशेष करके राज्य में, पूरे देश में भी कहना चाहिए, आदिवासियों के ऊपर में हर जगह हमला आ रहा है। और इसके अलावे हमारी महिला, हमारी बेटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अथवा पुलिस प्रशासन का हाव भाव से पता चल रहा है कि उसमें भी न्याय मिलने में आशंका सब लोग जाहिर कर रहे हैं। तो वो रह गई बात, वहीं से शुरू होता है हमारे पूरे बंगाल में अशांति का मैंने साम्राज्य कायम हो गया। उसके बाद में उत्तर बंगाल में फिलहाल में आप लोगों को जानकारी है नहीं है, 1-1.5 महीना का अंतर में कई हमारी बेटियां बहनें कत्ल हुई हैं, रेप हुआ है। हालांकि रेप शब्द अभी इस्तेमाल नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया गया है। उनका इज्जत आबरू पर हाथ डाला गया है, ऐसा हम लोग बोलेंगे। तो रेप और बलात्कार को सीधे शब्द उच्चारण नहीं करने के लिए बोला गया है अभी। तो बांग्ला में धर्षण जो हम लोग बोलते हैं, ओपनली धर्षण नहीं बोलते हैं। अच्छा खैर, तो फिलहाल में फालाकाटा में एक 5 वर्ष की बच्ची का, अभी की बात, 5 वर्ष की बच्ची का रेप एंड मर्डर हुआ। उसके बाद में वहां से इधर अलीपुर द्वार के पास में कालसिनी इलाका में 9 वर्ष की बच्ची, वहां पर तो बच्ची नहीं मरी, लेकिन वहां भी बेचारी अपना ही एक पड़ोसी लड़का उसको नदी में नहाने गई थी, उस समय में उसको बुला करके झाड़ी में लेकर के उसके इज्जत के ऊपर में हमला किया गया। उसके बाद में यहाँ 4 नेपाली लड़कियों का, तो ये सब है। उसके बाद में सबसे ज्यादा समस्या हमारे सामने में जो यहाँ पर हमारी एक बेटी गायगंगा में जो मारी गई अगस्त महीना में, उसका असली अपराधी को नहीं पकड़ करके पुलिस ने उसका चाचा को गिरफ्तार करके जेल में, उसके ऊपर में पुलिस ने पहले बहुत अत्याचार किया, जबरन उसको कबुलवाया गया कि हाँ हमने किया है। उसको नंगा कर करके रोज पुलिस लोग पीट रहे थे, और तो उसमें हम लोग उसको न्याय दिलाने के लिए कानून, क्योंकि कानून का मैंने इसमें है, अभी हद में है, वो मैंने न्यायालय में है, इसीलिए हम लोग कोई कुछ खास इधर उधर हल्ला चिल्ला करके भी कुछ नहीं होता है। लेकिन उसमें भी हम लोग रैली करेंगे जरूर, ये कई दिन के बाद में हम लोग निर्णय लेंगे। तो आज हम लोग ये इस बार हम लोग ने हमारी कोर कमेटी ने तय किया कि इस बार हम लोगों का जो मन मस्तिष्क, हम लोगों की जो ये है मौजूदा परिस्थिति में हम लोगों का मनोभाव, ये इस बार खुशहाली में नाचने डेगने के लिए हम लोग का अलाउ नहीं कर रहा था। इसीलिए इस बार हम लोगों ने सोचा कि हम बिरसा भगवान के फोटो पर माल्यार्पण करेंगे, हम लोग श्रद्धांजलि देंगे, और हम लोग शपथ लेंगे कि हम लोग जैसे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो कर रहे हैं, हम लोग अपना सेवा दे रहे हैं, हम लोग ऐसा जारी रखेंगे हम लोग। तो आज मैं हमारे बीच में सीनियर हैं, लाजरूस बाबू हैं, उनको बोलूंगा मैं पहले ये 2 शब्द बोले, उसके बाद में हम लोग श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हम लोग ये करेंगे। तो हमारे सभी जगह के घटनाओं को हम लोग के सामने रखे हैं, और ये घटना केवल अभी शुरुआत हुआ है, और अगर हम जितना भी हमारे समाज को अगुवाई कर रहे हैं, हम लोग जागरूकता अगर नहीं रहते हैं, तो ये दीर्घों दिन और दिन बढ़ते जाएगा, और ये दमन नहीं होगा जब तक हम लोग जागरूकता नहीं होंगे। लेकिन हमारे समाज में हम सब को देख रहे हैं कि हमारे आदमी कभी भी जागरूकता होने का वो सब कोई पहल नहीं करते हैं, कितना भी जगाओ, लेकिन वो सब का होए कहे हुई देखा जुनू, इस तरह से उनका मनोभाव रहता है। लेकिन ये असली जो है कि जितना भी हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग का कमजोरी है कि उनको किस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि
वो सब नहीं जानते कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन वो खाली काम करना है, खाना पीना है और सोना है, इतना ही उनका ही उद्देश्य है और इतना ही जानते हैं। और हम लोग जितना भी अभी पढ़े लिखे हैं सभी गांव में हैं, उनको हम लोग का अभी जैसे हम लोग उपहार का जो कम्युनिटी हम लोग हैं सदस्यगण, हम ही लोग का कर्तव्य बनता है कि उनको जागरूकता करें, उनका दिमाग में डाले कि हाँ एक्चुअली हम सबों का जीवन किधर चला जा रहा है। जैसे कन्वेनर में जगह जगह का घटना उन्होंने हम लोग के सामने रखे हैं। तो केवल इतना ही नहीं, अगर हम जागरूकता नहीं रहेंगे, इतना ही नहीं कि हमारे बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन हमारा जमीन, मैं कहूँगा कि हमारा जमीन धीरे धीरे खिसकता जाएगा और कभी भी नहीं बचेगा। हमारा आदमी तो सोचते होंगे कि नहीं हमार घर तो यहाँ है, इकर के हर तुड़ी, इतना वो सबका मनोभाव तो वही है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमारे मुनी का डिवीज़न कम से 2 चौपल की 3 चौपल ऑलरेडी बिक्री हो चुका है और वो शुरुआत है, ये शुरुआत है। धीरे धीरे अभी जितना भी चाय बागान उखड़ेगा उसके बाद में हम लोग का गांव को हाथ लगाएगा। अगर हम जागरूकता नहीं रहेंगे और हम लोग एकता नहीं रहेंगे, हो सकता है एक दिन हम वहाँ से होते होते हमारे 7 नंबर टूना हो, 6 नंबर टूना हो, उसके बाद में पका लाइन हो, मुछुआ लाइन हो, खुटीपड़ा हो, निबंस नगर हो, ये सारे के सारे चला जाएगा और हम लोग देखते रहेंगे। हम लोग कुछ नहीं करने पाएंगे, क्योंकि हमारे इसलिए करने नहीं पाएंगे कि हम लोग एकता में नहीं है। कारण कि एकता होने का कारण हम लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन एकता होने के लिए होना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं होना चाहते कि हमारे ट्रेड यूनियन नेता लोग उनको अपना कब्जा में रखा है। और हाँ, अगर ट्रेड यूनियन नेता लोग इसको पहल करते होने से हम लोग को ये संगठन हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होता, उनके साथ में मिल करके हम लोग काम करते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि नेता उन सब का किस तरह से उनका रुख है, वो सब खाली हम लोग का आदमी को गुमराह करके वो सब अपना रोटी पकाते हैं। मैं चाहता हूं कि वो सब भी आवे हमारे हम लोग के साथ में एकजुट होकर के समाज को बढ़ाएं और हम लोग दमन करें जो महिलाओं के अत्याचार में हो रहे उसके ऊपर में, जमीन हम लोग का चला जा रहा है उनके ऊपर में। अगर हम लोग इस तरह से नहीं करने पाएंगे होने से, लेकिन हम लोग का जीवन अंधकार हो जाएगा। हम लोग को नमूना लेना चाहिए, हमारे वीर बिरसा मुंडा के से नमूना लेना चाहिए कि हम लोग उन्होंने संघर्ष किया, ब्रिटिश से संघर्ष, कभी उनके साथ में हाथ नहीं मिलाया और नतीजा हुआ कि हम लोग का आदिवासियों का अधिकार उन्हें दिलाया। लेकिन वो अधिकार को हम लोग नहीं रखना चाहते, वो अधिकार को हम लोग खो देना चाहते हैं। और हम लोग मूल्यांकन करने से खाली नहीं होता है, उनका अनुकरण को उनका पथ पर चलना चाहिए, तभी हम लोग का समाज बचे। और समाज नहीं, अगर इनके अनुसार में इनका उदाहरण को लेकर के उनके पथ पर नहीं चलेंगे तो हम लोग का जीवन एक दिन अंधकार में हो जाएगा और हम लोग आदिवासी का हक को कभी भी हम लोग हासिल नहीं करने पाएंगे। आदिवासियों का हक तो बोलते हैं, लेकिन हम लोग को ग्राउंड लेवल में उतरना पड़ेगा, तभी होगा। इतना कह के मैं अंत करता हूँ। सबको जोहार। टुकड़ा फेंकाया हुआ रहने से भी होगा। आप चलाइए। हाँ। उसके बाद में हेरमान साहब मना के आगे वहाँ पर अभी बाद में लगाएंगे मोमबत्ती इसमें। फिर बच्चे लोग यहीं पर खड़े रहो, नहीं जा रहे लोग का। अरे यहीं पर हो गया खत्म हो गया। ये तो खोल रहे हैं, ये तो खोलना है। सबको एंड डिसिप्लिन झोला गराई क्या था ना, उसके बाद जी का और हमारी जो क्रांति है समाज को ले
आदिवासी को रहने नहीं देगा। नहीं देगा। एक के बेर में पानी के